नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की विस्तृत व्याख्या। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु के समय का महत्व, आत्मा की अमरता और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग के बारे में बताया है। यह अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस अध्याय की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वे पूछते हैं कि हे माधव, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, भूत और अधिभूत क्या है, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है, और अंत समय में जो व्यक्ति आपको याद करता है उसका क्या होता है। श्री कृष्ण अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जीवन, आत्मा और परमात्मा के तत्वों को समझाते हैं। सबसे पहले अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ब्रह्म की व्याख्या करते हैं। भगवान ने कहा कि ब्रह्म वह अविनाशी तत्व है जो न तो कभी जन्म लेता है और न ही कभी मरता है। वह सृष्टि का परम कारण है और समस्त जगत उसी से उत्पन्न हुआ है। अध्यात्म से तात्पर्य जीवात्मा से है जो प्रत्येक जीव के भीतर निवास करता है। कर्म का अर्थ उन कार्यों से है जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार से जुड़े हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड संचालित होता है। सभी प्राणियों के कर्म ब्रह्म के अधीन होते हैं और वही उन्हें संचालित करता है। इसके बाद श्री कृष्ण अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ की व्याख्या करते हैं। अधिभूत से तात्पर्य इस भौतिक संसार से है जो नाशवान है और समय के साथ समाप्त हो जाता है। अधिदैव से तात्पर्य परमेश्वर के उन दिव्य रूपों से है जो सृष्टि के विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवता। अधियज्ञ वह है जो शरीर के भीतर स्थित है और सभी यज्ञों का केंद्र है। यह यज्ञ परमात्मा के रूप में हर जीव में निवास करता है और सभी कर्मों का साक्षी होता है। अर्जुन का अंतिम प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे किया जाए। श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करके भगवान का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति का अंतिम विचार ही उसके अगले जन्म को निर्धारित करता है। इसलिए यदि मृत्यु के समय मनुष्य भगवान का स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है और इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भगवान का स्मरण करने के लिए पूरे जीवन भर साधना, ध्यान और भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। मृत्यु के समय मन को स्थिर और शांत रखना कठिन हो सकता है, इसलिए जीवन में नियमित ध्यान और भगवान का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने इस अध्याय में ओंकार ओम की महिमा का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ओंकार स्वयं भगवान का प्रतीक है और जो व्यक्ति मृत्यु के समय ओंकार का उच्चारण करता है और भगवान का स्मरण करता है वह सीधे परम धाम को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ओंकार ब्रह्म का सबसे पवित्र और प्रभावशाली ध्वनि रूप है। यह ब्रह्मांड का मूल स्वर है जिससे सभी ध्वनियाएं उत्पन्न होती हैं। जो व्यक्ति इस दिव्य ध्वनि का निरंतर जाप करता है और इसे अपने ध्यान में स्थापित करता है वह ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। मृत्यु के समय योग साधना का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति योग के अभ्यास के माध्यम से अपनी प्राण वायु को नियंत्रित करता है और उसे मस्तिष्क के शीर्ष भाग में स्थित ब्रह्मरंध्र में स्थिर करता है वह मृत्यु के बाद सीधे परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान ने यह भी बताया कि जो योगी मृत्यु के समय अपने मन और प्राण वायु को एकाग्र करता है और भगवान का ध्यान करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में मुक्ति के 2 मार्गों का भी वर्णन किया है। श्रेष्ठ मार्ग, शुक्ल पथ। यह मार्ग उन योगियों के लिए है जो जीवन भर भगवान की साधना, ध्यान और भक्ति में लीन रहते हैं। यह मार्ग सूर्य के प्रकाश के समान है जो योगी को सीधे परम धाम की ओर ले जाता है। इस मार्ग पर जाने वाले योगी पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अवर मार्ग, कृष्ण पथ। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो संसारिक कर्मों में लिप्त रहते हैं और भगवान के प्रति अज्ञानता में रहते हैं।
यह मार्ग चंद्रमा के प्रकाश के समान है जो व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र में डाल देता है। इस मार्ग पर जाने वाले लोग पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, जबकि अवर मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र में फंसता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भक्ति की महिमा और महत्व का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भक्ति ही वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और केवल भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति भगवान के साथ एकाकार हो सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भगवान की कृपा से ही व्यक्ति भक्ति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में भगवान की शरण में जाता है और बिना किसी स्वार्थ के उनकी आराधना करता है, वह भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में भगवान की शरण में जाता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और सदा के लिए भगवान के साथ रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि वह इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। उन्होंने कहा कि वह ही इस ब्रह्मांड के निर्माता, पालनकर्ता और संहार करता है। भगवान ने बताया कि उनका स्वरूप असीमित और अपरिवर्तनीय है और वह सभी जीवों में आत्मा के रूप में निवास करते हैं। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है और भगवान के सर्वव्यापक स्वरूप को पहचानता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान को जान सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भगवान के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है और उनकी कृपा से ही यह सृष्टि संचालित होती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संसार के मोहमाया से ऊपर उठना चाहिए और अपने जीवन को धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर भगवान का स्मरण करता है, वही सच्चे अर्थों में मोक्ष प्राप्त करता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। हम जल्द ही आपसे अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे।